गिनती की पुस्तक 18 उसकी 10 से 14 आयत। ये परमेश्वर कहता है हारून को, हारून यानी परमेश्वर का सेवक, हारून के बच्चे जो याजक थे, परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम उनको परम पवित्र वस्तु जानकर खाया करना, और हर एक पुरुष खा सकता है वो तेरे लिए जो तेरे लिए पवित्र है। फिर वे वस्तुएं भी तेरी ठहरे, अर्थात भेंटें जो इजरायली दे, उनको मैं तुझे और तेरे बेटियों के लिए सदा का हक करके देता हूं। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वो उसे खा सकेंगे। फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल, उत्तम से उत्तम नया दाखमधु, और उत्तम से उत्तम गेहूं, और उत्तम से उत्तम पहली उपज जो वो यहोवा को दे, मैं तुझको देता हूं। आमीन। किसको कहा परमेश्वर ने? हारून को। हारून कौन था? हारून था परमेश्वर का महायाजक, जो लोगों के पापों के लिए बलियों को चढ़ाता था। उसके बेटे थे याजक, जो लोगों के पापों के लिए लोगों से बलियां लेते थे और चढ़ाते थे, और जो उनके खून के बदले जो बैल और बकरों का बहाया जाता था, लोगों के गुनाह माफ होते थे। ऐसा पुराने नियम में होता था। समझ आई कि नहीं? परमेश्वर ने कहा जो सेवा करने वाले लोग हैं, तुम जो हारून हो, तुम जो तुम्हारे बेटे हैं, मैं तुमको उत्तम से उत्तम चीजों को दूंगा, क्योंकि तुम लोग मेरी सेवा करने वाले लोग हो। क्योंकि जो लेवी लोग थे, जो लेवी गोत्र था, इजराइल के 12 गोत्रों में से एक लेवी गोत्र था, उसको जमीन लेने का अधिकार नहीं था, उनको काम करने का अधिकार नहीं था। बाकी गोत्रों के लोग अपनी कमाई के 10वें हिस्से को लाते थे और लेवियों को देते थे, और लेवी हारून को देते थे, उसके बच्चों को देते थे, और जो भेंटें होती थी उत्तम से उत्तम, वो हारून और उसके बच्चों की होती थी। इतना समझ आया कि नहीं? अब मैं इसको जोड़ना चाहता हूं जो मैंने आपको पहले सुनाया है। यह बात यह साबित करती है कि जो लोग सेवा करते थे, परमेश्वर यह चाहता था कि उनकी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग हो, अगर गेहूं हो तो उत्तम से उत्तम हो, अगर तेल हो तो उत्तम से उत्तम हो, अगर दाखरस हो तो उत्तम से उत्तम हो। यानी परमेश्वर यह कहता था कि जो लोग मेरी सेवा करेंगे, उनकी लाइफ में जो वस्तुएं होंगी वो उत्तम से भी उत्तम होंगी। आमीन। अगर 10 तरह की बेस्ट चीजें आई हैं, तो उस 10 बेस्ट में जो बेस्ट है, परमेश्वर वो तुम्हें देगा। इतनी समझ आई कि नहीं आई? अब मुझे यह बात समझ आ गई कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे उत्तम वस्तुएं देना चाहता हूं, उत्तम से उत्तम, बेस्ट से बेस्ट मैं तुम्हें देना चाहता हूं। वो तेरा पार्टनर हो, वो तेरा फाइनेंस हो, वो तेरी सेहत हो, तेरी लाइफ हो, तेरी मिनिस्ट्री हो, हर एक चीज में तुझे बेस्ट दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा अपनी सेवा करने वालों के लिए। अब पुराने नियम में हर बंदा सेवा नहीं कर सकता था। अगर पुराने नियम में हारून और उसके बच्चों के अलावा या लेवियों के अलावा अगर किसी ने तंबू को हाथ भी लगा दिया तो वो मर जाते थे, डेथ हो जाती थी उनकी। अगर तंबू को टच भी कर दिया तो, हाथ भी लगा दिया अगर तंबू को, अगर अंदर जाकर जो परमेश्वर का जहां हाथ से लिखी हुई वाचा पड़ी थी, वाचा के संदूक में, बाइबल कहती गलती से हजारों मनुष्यों ने ऐसे देख लिया था और सभी मर गए थे। और दाऊद डर गया था कि ऐसे भयंकर परमेश्वर से हमें कौन बचाएगा। आम लोग उसे देख भी नहीं सकते थे, टच भी नहीं कर सकते थे, बस दूर से उसको सपोर्ट करते थे और अपनी भेंटें लेके जाते थे। और लेवी लोग सभी टेंट के सामान को उठाते थे और हारून और उसके बेटे बलियां चढ़ाते थे और लोगों के पापों के लिए प्रार्थना करते थे। इतनी बात समझ आई कि नहीं? अब आप सोचेंगे कि अब अगर आज मुझे बेस्ट चाहिए तो मैं कैसे ले सकता हूं, क्योंकि मैं तो सेवक नहीं हूं, ना तो मैं पास्टर हूं, ना तो मैं सिंगर हूं, ना तो मैं वर्शिपर हूं, ना तो मैं टेंट लगाता हूं यहां पे। मैं कैसे सेवा कर सकता हूं? इसका मतलब मुझे उत्तम नहीं मिलेगा। बाइबल कहती पुराने नियम में जो कुछ भी हुआ वो एक प्रतिबिंब था, वो एक सिंबल था, वो आने वाले समय का एक प्रतिबिंब था, एक उदाहरण थी। आमीन। यीशु मसीह के मरने के बाद, जी उठने के बाद, जब वो स्वर्ग चले गए 41 दिन के बाद, उसके बाद जब यूहन्ना जो चेला था, परमेश्वर ने उसको प्रकाशित वाक्य दिया, अपना दर्शन दिया। उस दर्शन में प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 6 आयत में क्या लिखा?
यूहन्ना कहता उसने हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए एक याजक बना दिया, उसकी महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। पहले क्या होता था, आप लोग जाते थे, आपने कोई गुनाह कर दिया, आप बकरा लेके जाते थे, याजक के बेटे को बोलते थे कि मुझसे गुनाह हो गया है, मैं उसकी माफी मांगता हूं, ये बकरा है, और वो बकरा वेदी पे चढ़ाता था, उसके ब्लड को ऐसे फेंकता था और पाप माफ होता था। लेकिन नया नियम में कहता है परमेश्वर कि ऐसा अन्न होना है कि बैलों और बकरों का लहू तुम्हें गुनाहों से आजाद करे। अगर तुम बैलों और बकरों के लहू से आजाद होते तो बार बार तुम उसको क्यों चढ़ाते? इसीलिए वो इसलिए होता था कि तुम्हें इंतजार रहे कि कब परमेश्वर का एक लौता बेटा अपने लहू को बहाएगा और मुझे सदा के लिए पापों से आजाद करके परमेश्वर से मिलाएगा। आमीन। जब आदम और हवा ने पाप किया तो बाइबल कहती परमेश्वर ने चमड़े के अंग रखे, उनको पहना दिए, क्योंकि वो नंगे थे और पत्तों से अपने आप को लपेटा हुआ था। वो चमड़े के अंग रखे कहां से आए? क्योंकि भेड़ कुर्बान हुई, और वो भेड़ कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह था। यहोवा परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे और वो कुर्बान होंगे और तुम्हारे पाप सदा के लिए मिटाए जाएंगे और तुम मेरे लिए याजक और तुम मेरे लिए सेवक ठहरोगे। मेरी बात समझ आई कि नहीं? अब क्यों हुआ यीशु मसीह का कुर्बानी क्यों हुई? ताकि हम याजकों के पास फिर से बैलों और बकरों को ना लेके जाए। अब हमारा एक ही महायाजक हो जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, और हम सब याजक हैं परमेश्वर के इस धरती के ऊपर। अब आपको याजकों के पास बैलों और बकरों को ले जाने की जरूरत नहीं। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह कुर्बान होकर स्वर्ग चले गए। आज हारून की जगह प्रभु यीशु मसीह है, उसके बेटों की जगह आप लोग हैं और मैं हूं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।